इस वीडियो में हम प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम का एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. सो द क्वेश्चन इज dx बाई dt इज इक्वल्स टू वाई, dy बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस एक्स. ये आपका प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम हो गया. फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द रियल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम. Second is to obtain the differential equation that gives the slope of the tangent to the path of the system. Third is solve the above equation obtained in second to obtain one parameter family of path. सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स गिवन था. वहाँ पर y की वैल्यू जो सिस्टम था वहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, dx बाई डी टी. तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी. y की वैल्यू हमने जो क्वेश्चन में हमें सिस्टम प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम गिवन है वहाँ से हमने आप y की वैल्यू पुट की है. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0. इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया बिकॉज जो क्वेश्चन में प्लेन सिस्टम हमें गिवन है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है तो उसको हमने 2 दे दिया. सेकेंड जो इक्वेशन थी वो थी डी एक्स बाई डी टी वाई, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई. यहाँ पर ये जो वाई की वैल्यू थी वही हमने यहाँ पे ये पुट कर रखी है डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी. तो अब सेकंड इक्वेशन का यूज़ करा है. यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी. जो सिस्टम में हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी वो एक्स की वैल्यू पुट कर दी. नेगेटिव था, नेगेटिव इस साइड लिख दिया. देन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, इसको इस साइड शिफ्ट किया तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. और अब हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के का जनरल सोल्यूशन निकालना है. तो जनरल सोल्यूशन निकालने का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और जिस टाइप का भी रूट हमारे पास आता है जैसे कि रियल एंड इक्वल या फिर इमेजनरी रूट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सोल्यूशन होता है वो फॉर्म होता है. इसका जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो वो कुछ इस टाइप का होगा, टी स्क्वायर प्लस 1. ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई. ये डी स्क्वायर हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये इस साइड जाएगा तो -1 और यहाँ से आप इसके रूट्स निकालेंगे तो प्लस माइनस आयोटा आ गया. जब इमेजनरी रूट्स होते हैं तो जो हमारी सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, a cos t प्लस b sin t. जब हमारे रूट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स आते हैं, इमेजनरी नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड की जो जनरल सोल्यूशन होगी वो हमने लिख ली और उसको इक्वेशन को नंबर दे दिया 4 और 5, जहाँ पर ये a b c d के हैं हमारे कांस्टेंट है. अब इन सोल्यूशंस को आपको किस में पुट करना है, जो आपका प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम की जो इक्वेशंस थी आपकी उनमें उसको पुट करना है, जहाँ पे y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है. ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पर जब आप y की वैल्यू पुट करोगे और x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर आपको, और सेम यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर y. यहाँ पर मैंने हिंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी. देन यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये y की वैल्यू पुट कर दी. इसका आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 sin t प्लस में b cos t इज इक्वल्स टू c cos t प्लस d sin t. ऐसे ही सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी मिल जाएगी. तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ये 7 हो गया. अब आपको कोएफिशिएंट को जो है इक्वेट करना है. साइन टी और कॉस टी के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर -a साइन टी और साइन टी ये रहा तो d इज इक्वल्स टू -a हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू c हो जाएगा. सेम यहाँ पर भी -c इज इक्वल्स टू -b, दैट इज c इज इक्वल्स टू b. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d इज इक्वल्स टू -a. दोनों से जब हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट तो हमें ये मिलेगा. हैंस द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इन इक्वेशन नंबर 1 आर. अब जो आपने ये इक्वेशंस निकाली थी एक्स टी और वाई टी की, यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर देंगे. जैसे कि a की जगह आपको a रखना है, b की जगह भी आपको b ही रखना है, बट ये जो c और d है इसको हम रिप्लेस करके a और b की फॉर्म में ही लिख देंगे. जैसे कि जो कांस्टेंट है वो रिड्यूस हो जाए. a b c d हमने 4 कांस्टेंट लिए थे, अब जो हम सोल्यूशन लिख रहे हैं उसमें सिर्फ हमारे 2 ही कांस्टेंट यूज हुए, दैट इज a एंड b. If these solutions are required to satisfy the supplementary initial conditions, say x, जब t की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, एक्स टी जो सोल्यूशन हमारा आया था उसमें अगर हम t की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो आंसर हमें 0 मिल रहा है. y और नेक्स्ट जो हमारी y वाली इक्वेशन आई थी सोल्यूशन की उसमें हम t की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है. और ये जो आपकी इनिशियल कंडीशन है वो आपको मिल कहाँ से रही है, जैसे कि ये आपका जो सर्कल है यहाँ पर आप ऑन द एक्सिस पॉइंट की बात करते हैं तो 1 0
यहाँ पर 0 1 0 -1 और -1 0, ये 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इन चारों पॉइंट्स में से आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स के लिए शो कर सकते हैं। जैसे कि तो यहाँ पर हमने 0 और 1 के लिए शो करा हुआ है, टी की वैल्यू यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 के इक्वल आएगा। और सब सेकंड वाई की जो इक्वेशन है उसमें हम 0 की वैल्यू टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 1 आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप टी की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो ये आपका साइन 0 0 हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे cos 0 = 1, तो यहाँ पर सिर्फ आपका a बच जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास b रह जाएगा। और आपने देखा होगा जो अपनी इनिशियल कंडीशन अभी आपने देखी उसमें x 0 = 0, मतलब a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। यहाँ पर y t = क्या बचा था, सिर्फ b बचा था आपके पास, और इनिशियल कंडीशन में y 0 = 1 था तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। वही सेम हमने यहाँ पे लिखा है दैट a = 0, b = 1। अगर इस इक्वेशन में बात करें तो एक्स टी = a की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो ये आपका पार्ट चला गया। b की वैल्यू क्या थी, 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो एक्स टी = साइन टी आ गया। यहाँ पर वाई टी = b की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस टी बच गया, a की वैल्यू 0 थी तो ये चला गया। तो वाई टी = क्या आ गया, कॉस टी आ गया। Thus the solution are xt = sin t, yt = cos t. So this is equation number 9. Further, if the solution for x and y satisfy this supplementary condition, अब हमने दूसरा कोई पॉइंट मान लिया -1 0, जैसे कि हमने यहाँ पर 0 और 1 लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने वो -1 0 ले लिया। आप कोई भी 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कोई भी 2 और 3 पॉइंट्स के लिए शो कर सकते हो एज अ सेट। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है दैट इज -1 और 0, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू फिर आपको मिलेगी वो a = -1 मिलेगी, b = 0 मिलेगी। सेम आप जो वैल्यू जैसे मैंने आपको पुट करके शो करा वैसे ही करना है। यहाँ पे जो आपके पास सोल्यूशन मिलेंगे आपको xt = -cos t, yt = sin t। ठीक है, अब इस -cos t को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर से जो आपको क्वाड्रेंट मिलेगा आपको यही सेम मिल जाएगा, दैट इज -cos t। सिमिलरली जब sin t = cos t - π/2, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको sin t मिल जाएगा। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। आगे we see that the solution given by 9 and 10 are different but both of them define the same path। जो इक्वेशन नंबर 9 और 10 में हमने जो सोल्यूशन निकाला वो डिफरेंट है। जैसे कि x की वैल्यू आपको फर्स्ट में sin t मिली और सेकंड में cos t मिल रही है, वैसे ही फर्स्ट में yt की वैल्यू आपको cos t मिली और yt यहाँ पर आपको sin t मिल रहा है। तो सॉल्यूशन जो आपको मिले वो डिफरेंट है, बट आप इससे पाथ बनाओगे तो आपको सेम पाथ मिल रहा है xy प्लेन में। एज द पाथ इज ट्रांसलेशनल इज इनवेरिएंट, एलिमिनेटिंग द पैरामीटर t वे ऑब्टेन x² + y² = 1। इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप t को पैरामीटर को एलिमिनेट करोगे तो जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, x² + y² = 1। अब जैसे कि आपको इस पैरामीटर t को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, देन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा x²। यहाँ पर भी आपके पास जो cos² t + sin² t की जो वैल्यू होती है वो 1 आ जाएगी। तो जब हम एलिमिनेट करेंगे इसके पैरामीटर को तो हमें इक्वेशन ये मिल जाएगी विच इज क्लियरली a यूनिट सर्कल। As t increases from 0 towards the path is traced in the clockwise direction। So, अब जो हमें नेक्स्ट निकालना है वो है 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ पाथ। dy/dx को आप इस तरीके से लिख सकते हैं dy/dt = dx/dt, क्योंकि t की फॉर्मेशन में था हमने जो सोल्यूशन निकाला था उसमें हमने उस पैरामीटर को एलिमिनेट किया था, बट जो सोल्यूशन हमें मिला था वो t की फॉर्म में मिला था। तो इस तरीके से ये हो गया dy/dt की जो वैल्यू है फ्रॉम द जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, जो आपको प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम में जो वैल्यू गिवन थी वो थी dy/dt = -x और dx/dt = y। यहाँ पर जब आप y को साइड ट्रांसपोज करेंगे तो y dx और इसको इस साइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो -x dx और इसको फिर से ट्रांसपोज इस साइड कर देंगे तो x dx + y dy = 0 आ जाएगा। वो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे ये हो जाएगा x² / 2 + y² / 2 c, जहाँ पर c कोई कांस्टेंट है। देन x² + y = 2c, हमने इसको एलसीएम लिया, 2 को हमने उस साइड ट्रांसपोज कर दिया और इस 2c को हमने किसी पैरामीटर के इक्वल मान लिया वेयर अल्फा इज अ पैरामीटर विच गिव्स 1 पैरामीटर फैमिली of the path. The only critical point of the given autonomous system is the origin 0 and 0 where f = g = 0।
जैसे कि इसमें जो फैमिली ऑफ पाथ है वो हमने एक वन पैरामीटर में रिड्यूस कर दिए, दैट इज एल्फा। सो जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला वो था ओरिजिन, दैट इज 0 and 0। जब आप इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, ये आप एक आपका एफ फंक्शन हो गया, एक आपका जी फंक्शन हो गया। जब आप एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो फंक्शन है पूरा वो आपका एफ भी 0 के इक्वल आ जाएगा और वाई और जी भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे वो आपके कैसे हो गए, 0 and 0, दैट इज ओरिजिन। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसके सारे लिंक्स को प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं।